मैं हूं सौम्य प्रकाश बवेटा और आज हमारे साथ हैं चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व एमएलए पवनेर जी। काफ़ी चर्चाएं राजनीतिक घलियारों में रहती हैं और क्या चर्चाएं हैं वो हम सवाल जवाब के दौरान इनसे डिस्कस करेंगे। पहले तो स्वागत है सर आपका। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं क्योंकि आजकल तहसील कार्यालय जो साहो में खुला है उसको लेकर काफ़ी चर्चा है। बस वहीं से शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ पर श्रेय लिया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार ने खुलवाया है और पहले भी ये भाजपा सरकार के समय भी चर्चा में रहा और बड़ी बात यह है कि नोटिफिकेशन भी जारी हुई थी। तो इस संदर्भ में थोड़ा सा बताएं। बेटे जैसा कि सबसे पहले तो मैं जयराम ठाकुर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कोई मैं पिछली बार एमएलए था और मैंने जो भी काम बताया उन्होंने 1 मिनट में कर दिए सारे। जहाँ तक 100 सब तहसील की बात है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने खोली नहीं। यहाँ स्टाफ भी बैठ गया था, नायब तहसीलदार बैठ गए, कानून को बैठ गए, पटवारी बैठ गए और जब ये सरकार आई इन्होंने आते ये सब बंद कर दी और मेरे को पता था कि इन्होंने बाद में खोल दी। मैं तो 100 के लोगों पर भी रहा हूँ कि उन्होंने कोई रिजाइनमेंट शो नहीं की। अब एक मैंने IPH का सब डिवीजन भी खोला था 100 और आपने देखा ना वो भी खुल जाएगा। आज मैं आपके सामने ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। देखो सब डिवीजन जो खुला हमारा, कोई ये ऐसा नहीं था कि हमने इनको लोगों के साथ झूठ बोला या कोई फ्रेम किया। सारा स्टाफ बैठा हुआ था, मैंने उद्घाटन भी किया, माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा किया। तो ये तो हमारे टाइम की देनदारी है सर। अच्छा सर, आपने जल शक्ति विभाग का जिक्र किया है। आजकल सीवरेज प्लांट काफ़ी चर्चा में है, क्या चर्चा है थोड़ा सा वो भी बताएं कि कोई टेंडर प्रक्रिया हुई है और वो क्या मसला है, थोड़ा सा वो भी मुझे लगता है कि जिक्र हो जाए तो जरूरी है। ऐसा कि बेटा जी मैं तो चलो पहले तक किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना चाहता, पर तो हद हो गई है। मेरे को कुछ ठेकेदार मेरे पास आए कि चंबा सीवरेज जो स्कीम है इसकी मेंटेनेंस का काम जो था पहले 3 साल के लिए होता था और इस बार आप मानेंगे 10 साल के लिए कर दिए इन्होंने। 25-30 साल तो इसको बने हो गए, इतने स्ट्रक्चर की इसकी इतनी उम्र भी नहीं है इस स्ट्रक्चर की और 10 साल के लिए उन्होंने कर दिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारी मिली भगत है ताकि छोटे ठेकेदार इसमें पार्टिसिपेट ही ना कर सके, ऐसे ऐसे कंडीशनें लगा दी उन्होंने। और मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ कि ये ठेकेदार भी बाहर से आएगा, धर्मशाला से आएगा, पूरी सेटिंग की हुई है इन्होंने, पैसा फेंक और तमाशा दे, ये इसमें हो रहा है। मैं आपको अभी मैंने ठेकेदारी पर आपको बता दिया कि धर्मशाला से ठेकेदार होगा और इन्होंने ऐसी कंडीशन 10 साल के लिए यहाँ हद होगी। ऐसे ही इन्होंने एक टेंडर लगाया था क्रिया सीवरेज स्कीम का, इसका मेंटेनेंस का 8 टेंडर पड़े और फिर कैंसिल कर दिया। है नहीं दाम लिए। मैंने ENC से बात की, मैंने चीफ इंजीनियर को मिला रहा था, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैं हर एक जगह कर मैंने आदमी जयराम ठाकुर जी से बात की, वो विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे कि यार छोटे लोग हमारे चंबा के हैं, आगे बेरोजगार है सारे। एक तरफ सरकार बोलती हमारे पास पैसा नहीं, एक तरफ ये इतनी धांधली कर रहे हैं। तो ये IPH का तो आप भूल ही जाओ सारा। मैंने ऐसा धांधली आज तक नहीं देखी। अच्छा सर, चंबा के लोगों को क्या तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है? ऐसा मुझे लगता है कि इस हिसाब से तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी और अब तो सरकार सीधे तौर पर इग्नोर कर रही है नेचुरली, अगर इस तरह की बड़ी बात हो रही है। क्योंकि अगर बाहर से कोई आएगा तो चंबा के जो लोग हैं जो कैपेबल है उनको तो मौका नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जो छोटे छोटे रो रहे हैं लोगों ने, आप बेटे जी मानेंगे नहीं, 2-3 साल काम किए हो गए हैं, उनको पेमेंट नहीं मिली और जिन्होंने अभी काम किया उनको पेमेंट हो रही है। एक मैं आपको और बताता हूँ IPH की धांधली। एक ठेकेदार है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसने GST भरी, उसको ब्लैक लिस्ट किया। वो डिपार्टमेंट का क्षेत्र था, उसने क्या किया अपनी मिसेज की रजिस्ट्रेशन करा दी और उसकी मिसेज के नाम पे इन्होंने ऑनलाइन टेंडर लगा दिया और उसको 35 लाख का काम अवार्ड कर दिया। बाकी वो डालने दिए गए, कौन डालेगा? अगर कोई एक्सिन या SC बोलेंगे कि यार आप टेंडर मत डालो तो कोई डालता ठेकेदार नहीं, डिपार्टमेंट किसने ली। और उसको 35 लाख का पहली बार उसने रजिस्ट्रेशन की। मेरे ने ख्याल कोई जिसने रजिस्ट्रेशन 8-10 साल हो गए किसने इस 35 लाख का काम किया, उसका स्टील का काम है। और मैं आपको एक 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि उसकी जो थिकनेस है वो भी कम हो उसकी, और मैं इसकी पूरी इंक्वायरी कराऊंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी लेटर लिख रहा हूँ कि इतनी धांधली मैंने आज तक नहीं देखी और इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए कि कौन ये काम दे रहे हैं।
अच्छा सर, मैं ये जो आप जिक्र कर रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि मंगला से एक लाइन जाती है, वो कट करके वो नीचे शीतला पुल के नीचे डाल दी गई थी, उसके बाद में उसको ठीक किया गया। तो ये मुझे लगता है कि ये तो सीधे तौर पर सरेआम, क्योंकि आने वाले समय में बारिश तो काफ़ी होती है और बरसात में अगर ज़्यादा बारिश होती है तो मुझे लगता है वो तो सीधे खराब हो जाएगी लाइन, और उससे तो सीधा सरकार को भी तो चूना लगने वाला है। ये जो काम इन्होंने किया अपलिफ्टिंग ऑफ मेरे ख्याल वाटर सप्लाई है ये, तो मैंने पहले भी किया था क्वेश्चन इनसे, और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब इन्होंने थोड़ी सी लाइन ठीक कर दी। मैं 100% गारंटी से कर रहा हूँ ये चलेगी नहीं सीवरेज। ये इन्होंने एक मेरे ख्याल मेडिकल कॉलेज के लिए भी डाली हुई है पाइप, ये भी नहीं चलेगी। दंगे के साथ ऐसे लेते मेरे ख्याल ये जितनी भी सीवरेज स्कीम चल रही है, ये मैंने सेंक्शन कराई थी एक माई कबा की, ये परियल तक जा रही है, ये भी नहीं चलेगी। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए इन्होंने, आप पूछो मत, ये तो टाइम पास कर रहे हैं। इनको पता है जब काम चलना हमने यहाँ ट्रांसफर होके चले जाना। और ये जो स्कीम है मंगलवार, ये पीछे से लाने नाले के अंदर ये क्रॉसिंग कर दी इन्होंने पाइप, वो कहाँ दी गई। और इसकी मेरे को तो पाइप की भी अब मेरे को इसके पता नहीं कितने MM की है, वो भी पूरी नहीं है। पर ये कोई डिपार्टमेंट चुप पे सारा। अच्छा चंबा, ये चीज़ें चल रही हैं सर, आपको लगता है कि चलो आप एज एक्स MLA जो बात कह रहे हैं, लेकिन और लोग चुप रहते हैं, क्या वजह हो सकती है आपके हिसाब से? ऐसा है कि लोग बुरा नहीं बनना चाहते। मैं भी चुप था इस पहले, मैंने इसलिए चुप था, मैंने कि मैं चंबा के लोगों को देख रहा था कि यार कोई बोलने वाला ही नहीं है। आपने हॉस्पिटल नहीं देखा, क्या आ रहा है, उस पर दवाई नहीं, ऑक्सीजन प्लांट बंद है। मैं तो सिर्फ हॉस्पिटल का मेरे को एक काम सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो जो इन्होंने इसका गोड्डे को जो ऑपरेशन किए इन्होंने, MIR था उसका, और उसमें मैंने एक डॉक्टर है, मेरे को नाम भूल गया उनका, डॉक्टर मानिक, मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। और हॉस्पिटल वो उनकी वजह से उनका नाम है। प्रिंसिपल साहब भी ठीक है, पर प्रिंसिपल साहब ने क्या करना, उनके पास पैसा नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट बंद थे पीछे, कल को भी ऐसे वैसे बात हो जाए तो कौन जिम्मेदार है। चंबा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। जब मैं MLA था तब वो ये धरना देते थे कि डॉक्टर नहीं, MD नहीं, फलाने MRI CT स्कैन। आज तक मेरे को एक चीज़ बताओ आप, कभी इतना पैसा आया, कभी सोचा किसने कि हम MRI और CT स्कैन की मशीनें लगाएंगे, हमने NHPC से पैसा लिया? आज तक मेरे को बताओ कि किसने NHPC से इतना पैसा लिया? कोई नहीं ले सकते। हमने लिया NHPC से पैसा, लेने में दम चाहिए। और ये जो आपका मिनी सेक्रेटरी बन रहा है 0 ये हमारी देन है। आज मैं जयराम ठाकुर जी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की, कैबिनेट में पास हुआ, बजट में डाला मैंने इसको। ये बजट में मेरे टाइम का आप कागज चेक कर लो। और सबसे बड़ी बात तो ये जो लैंड थी ये मिनी सेक्रेटरी की, ये ट्रांसफर कराई हमने। अगर ये लैंड ही ट्रांसफर होती तो मिनी सेक्रेटरी कहाँ से बनना था? तो हमने जितने भी काम किए पूरे उसके कागज हमने पूरे किए। और एक जितनी भी अनाउंसमेंट है कि जितने हमने उद्घाटन शिलान्यास किए, उद्घाटन भी ये करेंगे। पैसा तो लगता है शिलान्यास में, अब देखना अपने उद्घाटन करने आ जाना, शिलान्यास करो तब हिम्मत है आपकी कि ये पैसा लेके आया, वो है नहीं बोल। अच्छा, मैंने MLA साहब का इंटरव्यू किया था, उन्होंने किया कि मैं बोलता ज़्यादा नहीं हूँ, मेरा काम बोलता है। बस इस पर टिप्पणी करें। ऐसा है कि मैं आपको बताऊँ कि मैं किसी के बारे में बोलता नहीं, वो आपको पता है सारा। देखो कोई काम, अगर इन्होंने कोई काम किया तो बता दें। अब ये बोलेंगे कि अगर मैंने सब तहसील का काम किया, कोई काम तो नहीं, ये तो हमारे टाइम का काम है। या ये जो क्या नाम उसका मिनी सेक्रेटरी का, ये भी इनके टाइम का नहीं। ये बालूपुर के लिए पैसा लाया, ये भी मेरे टाइम का। अब ये पैसा नहीं संभाल सके, यहाँ से वापिस जा रहा है पैसा। आपको मैं अगली बार बताऊँगा, यहाँ से इतना पैसा वापिस हो गया, आपको मेरे सोच भी नहीं सकते। इनको किसी को पता नहीं है। जो चंबा में हमारे टाइम पैसा पड़ा हुआ था वो सारे ले गए, क्योंकि काम नहीं हो रहे, सारी रोडें बंद। देखो लूना रोड, जो खिया रोड, सब काम बंद। अच्छा, एक तारीफ भी की थी MLA साहब ने कि पवनेर साहब ने काम भी किया है। आपने सीधे निकलेक्ट कर दिया कि आप बोल रहे हैं कि मैंने ही किया है, तो उन्होंने भी तो किया। आपको लगता है कुछ किया होगी? नेचुरल उन्होंने तारीफ की है तो एक हेल्थी चर्चा होनी चाहिए। तो ऐसा है कि पॉलिटिक्स अपनी जगह, भाईचारा अपनी जगह। तो उन्होंने जो काम किए हैं उनकी हम तारीफ करेंगे, वो बताएंगे, हम बोलेंगे वाकई यार बहुत अच्छा काम किया। इसमें कोई जैसे उन्होंने कहा कि पर नहीं रहे काम किए, ये तारीफ करेंगे आपके सामने जब अगली बार आप आएंगे कि ये काम हम बोलेंगे बहुत अच्छा काम किया। अब चलो ये सब तहसील द्वारा वापस लिया है ना, तो धन्यवाद तो इनको हम करते हैं कि चलो द्वारा लिया, चाहे जैसे मर्जी लिया है, चाहे हमारे टाइम की है ये,
मेरा तो ये है कि ये जो सब डिवीजन है IPS का, इसको भी दोबारा लिया है, चलो अपना नाम ही लेता यार, पर चलो वो तो कर दो, ले तो आओ उसको, क्योंकि वहाँ पर जब सब डिवीजन खोला SDO साहब में वहाँ थे, यही सारा पूरा ताक जानता, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, पार्किंग बहुत बड़ी समस्या है चंबा में। आपके समय काम भी शुरू हुआ था, उसके बाद क्या हुआ सबको मालूम है। अब नई पार्किंग को लेकर चर्चा है कि ओल्ड बस स्टैंड पे पार्किंग बनेगी, मल्टी सिटी या बहुमंजिला पार्किंग बनेगी, तो ये पार्किंग बन क्यों नहीं पाई, और ये जो बोल रहे हैं MLA साहब, बन पाएगी? ऐसा अगर जैसे इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट भी की है, आदरणीय सुखू जी, मैं उस वक्त ही रहा था, क्योंकि इन्होंने मेरे को याद है मुख्यमंत्री पूछा था कि क्या ये लैंड ट्रांसफर होगी, तो इन्होंने कहा नहीं होगी, पर क्या लैंड जो ट्रांसफर नहीं हुई। मेरे टाइम भी मैंने भी इसको कोशिश की थी, और मैं सेक्रेटरी के पास खुद गया था, मैंने कहा ये पार्किंग बनाएगी म्यूनसिपल कमेटी, तो उन्होंने कहा नहीं सर, झगड़े में क्यों पड़ते हो आप, हम ट्रांसपोर्ट वार्ड बना लेते हैं, यहाँ पर हम मल्टीपल बिल्डिंग बनाएंगे, साथ में एक मॉल बनाएंगे नीचे और पार्किंग कर देंगे। मैंने चलो आप ही बनाओ यार। इन दी मेरी टाइम आचार संहिता कर लगी, हालांकि मैं इसके पीछे पड़ा हुआ था। अच्छा सर, जो आपने नई पार्किंग तो जिक्र कर दिया है, लेकिन जो ओल्ड पार्किंग जो बन रही थी उस पर काम रुक गया, अदरवाइज ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। और बड़ी बात, एक और ड्रीम प्रोजेक्ट आपका भी था कि रेडी फड़ी जो धार के उनको बसाएंगे, उसके लिए नए सिरे से काम भी शुरू होना था खसाकड़ा मोहल्ले के साथ में, तो वो भी बताएं। ऐसा है बोलते जी कि मैं जब MLA बना ना, तो मेरे दिल में ये था कि यार जो भी आ जाए मैंने काम करने, तो पार्किंग की समस्या बड़ी थी। मैंने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की, आप पैसा में पार्किंग का काम मिलेगा, और ये नहीं कि ऐसा 8 करोड़ रुपये पीडब्ल्यूडी के पास पड़ा हुआ था, अभी भी मेरे पास 3-4 करोड़ पड़ा हुआ है। अब मैं फिर वही एक बार कह रहा हूँ कि मैं फिर चंबा के लोगों को मैं बड़ा हैरान हूँ, किसी ने स्टे लिया, एक बच्चा नहीं बोला कि ये इसने गलत किया है, या उससे रिक्वेस्ट कर दिया कि केस वापस ले लें, कोई नहीं बोला, और केस चलो। मेरा 1 मिनट का काम है स्टे तोड़ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं चुप बैठा हूँ। मैंने कहा हमने कहा तोड़ना स्टे है इसका। एक मेरे दिल में और था कि ये आपने देखो बस स्टैंड से लेकर और नीचे हॉस्पिटल से रेडी है। कभी आपने आज तक सुना कभी कि हमने नीचे 250-300 दुकानों का प्रोविजन किया था, और जो रेडी फड़ी वाले हैं उनको हमने फ्री दुकानें देनी थी? कभी दी किसी सरकार ने? कभी मैंने माने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की और काम भी लग पड़ा था, काम अवार्ड है, अभी भी अवार्ड है, पता नहीं उन्होंने कैसे किए, और इसका पैसा भी पड़ा है, 3-4 करोड़ रुपए था, पर कोई चंबा वाला नहीं बोला। नहीं तो आगे आदमी एजिटेशन करते कि क्यों बंद काम हो, किसने स्टे लिया, उसको पकड़ते, उससे रिक्वेस्ट करते कि यार केस वापस लो, तब तो चंबा तरक्की नहीं करता। कोई नहीं बोलने वाला, क्रिटिसाइज जरूर करेंगे पर बोलेंगे कोई नहीं, आपके वहाँ पार्किंग बंद है, चुप, ये वेंटिंग जो उनका काम है बंद, कोई नहीं बोले, तो हमें नहीं क्या करना इसमें। अच्छा, एक ना कूड़े का काफ़ी जिक्र रहता है चंबा शहर में, क्योंकि आप MLA रहे हैं। एक मजरी गार्डन, क्योंकि एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और लोग वहाँ पर जाते भी थे, और जब खासकर जब मिंजर मेले का समापन होता तो वहाँ पर हर कोई लोग जाते हैं, लेकिन आजकल कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हैं। तो आपको लगता है कि ये अच्छी स्थिति नहीं है, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग इसकी देख रेख करते थे? बेटा जी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तो आप बात ही छोड़ो, आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये मजरी गार्डन चंबा के शहर में है, और अगर इसको डेवलप करती फॉरेस्ट वाले तो ये एक पिकनिक स्पॉट बनना था और टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सकना, पर इनको टाइम ही नहीं मिला। मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से RTA मांगी, आप हैरान हो जाएंगे, इन्होंने RTA का जवाब नहीं दिया, और फिर मैंने कंसर्वेटर साहब को लिखा है, अभी तक भी मेरे को कोई जवाब नहीं आया। ये क्या कर रहे हैं, कहाँ पैसा डाल रहे हैं, कोई पता नहीं। जितने भी इन्होंने काम किए, काम अभी आपने जाना पूछ रहे हैं इनको, जितनी नर्सरी है यहाँ पर, आदमी लगाते हैं 10 दिन लगाते हैं, निकाल देते हैं, और 10 दिन फिर वो आदमी कहाँ जाएगा, फिर दूसरा आदमी रख लेंगे। मैंने RTA मांगी कि मेरे को बताओ कितने आदमी लगे, कितने आदमी को पैसे दिए, कौन कितनी पेमेंट दे रहे हैं, क्या आप इनकी इंश्योरेंस कराई है, कल को काम करते किसी के एक्सीडेंट कौन जिम्मेदार है, कोई जवाब नहीं। कितने काम आपके चले हुए, कोई जवाब नहीं। कौन ठेकेदार है, कोई पता नहीं। इसमें तो इतने हैं, मैं अब इनको छोड़ने वाला नहीं, मेरे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ। अब देखता हूँ मैं RTA का जवाब नहीं देंगे, ऊपर कंप्लेंट करेंगे हम इनकी, फॉरेस्ट वाले दिन की,
फ्रेश रेस्ट हाउस का अभी मेरे को पता नहीं, खुद जाना है, काम लगा हुआ है, पता नहीं कौन कर रहा है, बाद में किसके नाम पे बिल बना कोई पता नहीं। तो मैं इनकी RTA मांग रहा हूँ, आपको भी टाइम लगा, आपने जाना कि जब मैंने RTA मांगी है यार तो आप उसको जवाब तो दो। आपने RTI का जिक्र किया है तो मुझे लगता है पार्टी का भी जिक्र होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाजपा मंडल चंबा यानी जो आजकल क्रिया है उसके चुनाव में तो आप नजर नहीं आए, चर्चा है, कहाँ गए थे? मैं जितने भी चुनाव हुए मेरी ड्यूटी लगी थी, जितने मंडल हम वहाँ पर गए, जब 100 मंडल का तब भी मैं वहाँ था, जब चंबा मंडल का था उस दिन मेरी ड्यूटी लगी थी इसमें जिला अध्यक्ष ऑफिस में, तब भी मैं वहाँ था। ये लोगों को तो टाइम मिलना चाहिए। मैंने पहली ऐसी पार्टी देखी, भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा कभी? अभी कांग्रेस के भी इलेक्शन हुए थे, अभी कोई नहीं बना। हालांकि ये प्रोसीजर हमारी भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन से पहले शुरू हुआ था, हमारे सारे मंडल बन गए। कोई बताओ मेरे को, कोई मेरी स्टेटमेंट है, कोई है तो बताओ। ये तो फिर लोगों का हुआ, इनको पाना चाहिए ना। अच्छा, हंसी तो आपकी ठीक है, लेकिन जो पार्टी में जो चर्चा रहती है कि अब जिस तरह से वो फ्रंट लाइन में रहते थे पवन यार, अब धीरे धीरे हट रहे हैं, वजह क्या है? कोई नहीं यार, किसने बोला आपको हट रहा हूँ? मैं डेली अभी एक संविधान गौरव अभियान था, आपने देखा, हमने 100 में किया, उस वक्त वहाँ हम थे। अब हम बूथ स्तर पर कर रहे हैं, अब हमने एक बूथ पे करना है, ये प्रोग्राम तो हम वहाँ भी जाते हैं। तो ये झूठी अफवाह है। मैं आपको ये बोल दूँ, टिकट की तो अलग बात है, टिकट मिले ना मिले किसको देनी ऊपर वाले की बात है, परंतु मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। आपने देखा, चौथी इलेक्शन लड़ रहा हूँ, 4 इलेक्शन लड़ी मैंने, और नेशनल पार्टी की उसमें टिकट पे लड़ी मैंने। ऐसे नहीं देते टिकट किसी को भी, और सवाल टिकट का नहीं है, मैं तो हमेशा ऐसे ही रहता होता है। टिकट की बात तो कोई है ही, 2 बार मुझे देख लो प्रेगनेंट पड़ गई, आज तक कभी कोई बना तो बताओ मेरे को। तो ऐसा कोई नहीं है, टिकट की बात लग गया, पर रहता हूँ मैं एक्टिव, और आगे भी ऐसे रहेंगे। अच्छा, टिकट का जिक्र आपके मुंह से ही हुआ है, तो एक डंके की चोट पर कह रहे थे खजियार पंचायत के प्रधान देसराज शर्मा जी कि डंके की चोट पर इस बार टिकट मांगूंगा क्योंकि बहुत हो गया, तो इस बार झंडा बुलंद किए हुए हैं। ऐसा देसराज जी हमारे पार्टी के हैं, जिसको टिकट मिली उनके साथ चले गए। देसराज जी कोई बाहर के आदमी थोड़ी है, ये भी बड़े पुराने हैं, भारतीय जनता पार्टी के ये वर्कर हैं, चेयरमैन भी रहे, ये प्रधान भी हैं अभी। तो जिसको पार्टी देंगे, कोई भी आदमी, चाहे नया हो चाहे देसराज जी हो, कोई भी जिसको टिकट देंगे, हम सारे उनके साथ ही चलेंगे। अच्छा, ये साथ वाली बात जो हुई है, ये जो इलेक्शन हुआ था जब आपका जो टिकट का आवंटन हुआ, फिर आपकी मैडम को मिली, हार की क्या वजह है? मुझे लगता है कि ये चर्चा जो है ना, हेल्दी चर्चा, क्योंकि लोग चर्चा करते हैं ना, तो चर्चा जब तभी समाप्त होती है जब उसको जवाब मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि सच होना चाहिए। ऐसा है बेटा जी, आप क्वेश्चन बड़े रोड़ के करते हैं। मेरा मतलब ये बोलेगा कि चलो पहले टिकट इन्होंने जिसको मर्जी दी, फिर मैडम को मिल के टिकट, किसी भी एलिगेशन लगाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि टिकट तो दी ऊपर वाले ने, हार जीत चलती रहती है। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो आदमी ईमानदारी से काम करता है, हमेशा ऊपर वाला उसका ख्याल रखता है सारा। मैंने ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं कांग्रेस में था, मेरे को टिकट मिली, में आ गया, कि लोग रोने लग पड़े कि जो हारी। मैंने कहा जो करता भगवान ठीक करता। तो अब आप देख लो, अगर मैं उस वक्त जी जाता, तब हालात क्या थे आपको आज पता है। अब मैं बिल्कुल ठीक जगह पहुंच गया, पूरा इज्जत मान है, हर एक चीज़, और क्या चाहिए। ठीक जगह तो पहुंचे हैं, आगे ठीक जगह कहाँ दिखती है आपको? जहाँ पर बैठा होंगे जगह ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्शन अब नेचुरली फिर से होने वाला है, तो टिकट मांगे के क्या? मैंने आपको पहले बोला कि ये ऐसी पार्टी है, इसमें टिकट को मांगने की जरूरत नहीं होती है। कांग्रेस वाले हालांकि ये करते हैं कि 5,000 या 10,000 रुपये लेते हैं कि अप्लाई करो, इसमें कोई अप्लाई नहीं करता है भारतीय जनता पार्टी में। ये अपना
सर्वे करते हैं, जो सर्वे में इनको ठीक लगता है वो उसको टिकट दे देते हैं। इसमें नहीं है ये कि आप अप्लाई करो, अप्लाई कोई नहीं करता, ये तो कांग्रेस पार्टी में करते हैं, भले 5,000 10,000 दे, हमारे इसमें कोई अप्लाई नहीं करता। अच्छा, कांग्रेस का आपका जिक्र हुआ है तो कई कहते हैं कि चर्चा भी रहती है कि अगर कुछ किंतु परंतु हुआ तो पवन जी जहाँ से आए थे वहीं घुस जाएंगे। वो तो आपको तो लोगों को पता ही है, सारे ऐसे कहते हैं। कांग्रेस का क्या हाल है आपको पता सारा। तो मैं बिल्कुल, मेरे को इन्होंने पार्टी ने इज्जत मान दी है, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हूँ, है ना, टिकटें 2 बार टिकट मिली जी मेरे को, पूरी इज्जत मान देते हैं सारे, तो मेरे को और कुछ। एक ना आपके चेले हैं करतार ठाकुर जी, आजकल काफ़ी चर्चा में रहते हैं, वो भी आपकी तरह। तो कई चर्चाएं रहती, आपके साथ मुलाकात के कुछ फ़ोटो भी वायरल होते रहे हैं, तो इस तरह में थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपके चेले हैं तो चिंता तो होती होगी। ऐसा है भाई, मैंने पहले आपको कहा कि भाईचारा अलग है। हम पता नहीं 15-20 साल जब मैं कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट था, मेंबर भी रहा 86 से, तो करतार जी मेरे साथ हैं, हमारा पूरा भाईचारा है, पूरा वो है। अब मेरा बर्थडे था अभी 26 जनवरी को, तो डॉक्टर साहब मेरे पास आ गए, धन्यवाद किए, बैठे, पूरे इज्जत मान के। तो इसमें वो नहीं है कि पार्टी अपनी जगह है और भाईचारा अपनी जगह। हम तो पूरे दोस्त, मैं इनकी दुकान पे जाकर नीचे बैठता हूँ, गपशप मारते रहते हैं हम आपस में। बाकी ये नहीं है कि पार्टी के ऊपर बात नहीं मानी, भाईचारा पर। एंड में मैं आपकी तरफ से चंबा की जो स्थिति है, वस्तु स्थिति, उस पर कमेंट चाहूँगा। ऐसा बेटा जी, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यही, हमारे विधायक हैं धीरेन्द्र जी, मेरी इनसे यही है कि भगवान ने आपको चांस दी है, आप चंबा की पूरी सेवा करो। जो काम पेंडिंग रह गया, जैसे मैंने आपको सब डिवीजन की बात की, हमारा कोई क्रिटिसाइज़ करना हमारे लिए, मेरे लिए को मैं नहीं लगता है। मैं तो इसलिए पहले चुप था बड़े दिनों से, पर जब हालात ही कंट्रोल से बाहर हो जाए, अब देखो जैसे IPH के मैंने 2 आपको बताया, आपको यार ये ठीक बात है, मेरे को बताओ आप 10 साल के लिए करना, जो छोटे ठेकेदार हमारे कहाँ जाएंगे, लोगों को पेमेंट नहीं हो रही और ये कर, इसलिए मैंने आज आपने जो इंटरव्यू तब मैंने बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे चंबा सदर के पूर्व विधायक पवन जी, बड़ी बेबाकी से सियासत की बातें कही हैं और विकास पर भी इन्होंने जो बातें कही हैं। मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू आपको बहुत पसंद आएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा है, और आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर अपनी राय दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।